हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे तो कभी बिहार के बारे में जब भी बातें होती हैं, तो यहाँ के बारे में बाढ़ या फिर यहाँ के बारे में जो पुलिस गलत कर रही है, सरकार कुछ गलत कर रहा है, यहाँ का प्रदूषण जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे। कुछ दिन पहले बिहार बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि बिहार के शहर पटना को पूरे देश का सबसे गंदा शहर का दर्जा मिला है। इस कारण से बिहार बहुत ही अलग-अलग इश्यूज़ के कारण न्यूज़ में आता है। लेकिन आज मैं जो इश्यू लेकर आ रहा हूँ, वो क्या है? बिहार के बारे में एक अच्छा न्यूज़ है। उसको मैं आप लोगों के सामने आज शेयर करूँगा कि बिहार में शिक्षकों के लिए, टीचर्स के लिए इस चुनावी महीने में अच्छे-अच्छे न्यूज़ लाए गए हैं सरकार के द्वारा, जो कि शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। जिसमें से कि जो आज मैं आप लोगों के सामने सारे न्यूज़ शेयर करूँगा कि क्या-क्या न्यूज़ है जो शिक्षकों के लिए लागू किए गए हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहला है कि शिक्षकों को सबसे पहले तो उन लोगों का वेतन, उन लोगों का जो वेतन है उसको 15% से बढ़ा दिया गया है, जो अगले साल अप्रैल से लागू हो जाएगा। उसके बाद उन लोगों को सितंबर 2020 से, इसी साल सितंबर 2020 से प्रोविडेंट फंड की भी सुविधा दी जाएगी, जो शिक्षक हैं उन सभी को। साथ में महिलाओं और दिव्यांगों के लिए उन्हें ज्वाइनिंग के बाद एक बार स्थानांतरण की सुविधा दी जाएगी उनके मन के हिसाब से, मतलब कि वो जहाँ चाहते हैं वहाँ वो अपना स्थानांतरण करवा सकते हैं। इसके साथ ही अगला न्यूज है कि 3 साल बाद जब कोई टीचर के तौर पे ज्वाइनिंग लेता है, उसके 3 साल बाद अगर वो चाहे तो स्टडी लीव पर, यानी कि अपनी हायर स्टडीज करने के लिए लीव ले सकता है, उसकी जॉब नहीं जाएगी। साथ ही महिला शिक्षकों के लिए 6 मंथ का मैटरनिटी लीव का प्रावधान रखा गया है, जो कि पहले 135 दिन का था, जिसको बढ़ा के अब 180 दिन का कर दिया गया है। और उसी में शिक्षकों के लिए भी 15 दिन का पैतृक अवकाश भी दिया गया है, मतलब जो शिक्षक है वो भी 15 दिन का पैतृक अवकाश ले सकते हैं। इसके बाद जो हाल ही में न्यूज आई है उसके मुताबिक बिहार सरकार में जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति पूरी तरह से सिर्फ बिहारी निवासियों के लिए कर दी गई है, जो कि पहले 2006 में ये लागू किया गया था कि माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति होगी वो सिर्फ बिहारी निवासी ही होने चाहिए। लेकिन अब इसे प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी कर दिया गया है, जिससे कि लगभग 72,000 शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में जो शिक्षक की नियुक्ति होगी उसमें 50% जो सीट्स होंगी, जो 50% वैकेंसीज होंगी वो रिजर्व किए जाएंगे प्राथमिक शिक्षकों के लिए। प्राथमिक विद्यालयों के वो शिक्षक जो माध्यमिक व उच्च विद्यालयों के लिए उपयुक्त होंगे उन्हें प्रमोट किया जाएगा या फिर उन्हें मौका दिया जाएगा, तो उन लोगों के लिए 50% जो सीट्स हैं वो रिजर्व किए जाएंगे। ये भी हाल में ही डिसाइड किया गया है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षकों के द्वारा जो प्रोटेस्ट किए गए थे वो अभी से 6 मंथ पहले किए गए थे। 6 मंथ पहले से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोगों का वेतन बढ़ाया जाए, हम लोगों को पेंशन दिया जाए, ये सब मुद्दे पर वो लोग कर रहे हैं। तो हुआ क्या है कि जब चुनाव आया है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कुछ मंथ बाद बिहार में चुनाव है, तो बिहार सरकार इन सब मुद्दों पर फैसला ले रही है। तो हम लोगों को सोचना ये चाहिए कि क्या जो हम सरकार चुनते हैं वो बस चुनाव से पहले ही काम करने के लिए चुनते हैं या 5 साल के लिए चुनते हैं। क्योंकि जितने भी बड़े फैसले होते हैं, जितने भी दिखने वाले, ग्राउंड पे दिखने वाले फैसले होते हैं, वो चुनाव से जस्ट पहले लिए जाते हैं। उसके पहले यानी चुनाव जीतने के 4 साल तक कोई भी ऐसा फैसला लिया ही नहीं जाता है जिससे लगे कि हमने जिन्हें चुना है वो कुछ कर रहे हैं या कुछ बड़ा कर रहे हैं। छोटे बहुत तो होते रहते हैं। तो बिहार का ये दुर्भाग्य है कि बिहार के पास, यानी बिहार के लोग ये सोचते हैं कि बिहार के पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है बिहार के पास, या बिहार की सत्ता या बिहार के पॉलिटिक्स में, क्योंकि जहाँ विकल्प नहीं है वहाँ सरकार को अपनी जगह खोने का कोई डर भी नहीं होता। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को हो रहा है वो बिहार की जनता, क्योंकि किसी भी स्टेट में अगर मोनोपोली आ जाएगी, एक ही की सरकार रहने वाली है, उस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे कोई डर नहीं है अपना सत्ता खोने का, उसमें क्या होगा? विकास की रफ्तार धीमी हो जाएगी, जो कि बिहार की ऑलरेडी है। और पता नहीं ये कब तक चलेगा, पर जब तक बिहार की सत्ता में विकल्प के तौर पर कोई और नहीं उभरता है, जब तक बिहार में विकल्प नहीं दिखता है, तब तक कोई भी सरकार है वो उस तरह से काम नहीं करेगी, क्योंकि उसे डर नहीं है अपना सत्ता खोने का। बिहार में अगर आप गौर करेंगे तो मुख्यतः
कुछ क्षेत्रों पर ही हमेशा बातें होती है, जैसे कि शिक्षक, विद्यालय, यूनिवर्सिटीज़, बस। क्या इसके सिवाय बिहार में और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ से रोजगार बड़े पैमाने पर उत्पन्न हो सकता है? क्या ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ बिहार के नौजवानों को सही मात्रा में नौकरियाँ मिल सकती हैं? ये सब चीज़ें सोचने की है। बिहार में इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, पर इंजीनियर्स की जॉब, क्या वो इंजीनियर्स बिहार में पढ़कर बाहर जॉब करने जाएंगे? क्या बिहार सरकार सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का ठेका लिया है? उन्हें जॉब देने का जिम्मेदारी क्या कोई दूसरा स्टेट लेगा? उसी तरह अगर हम लोग देखें तो बिहार में 7 से ज़्यादा एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं। इतने ज़्यादा एग्रीकल्चर कॉलेजेस खोलने के बावजूद एग्रीकल्चर्स के लिए अगर आप वैकेंसी नहीं दे रहे हो, तो क्या सिर्फ आपको कॉलेज खोलने का ठेका लिया है आपने? क्या मतलब है अगर आप इतने सारे कॉलेजेस, इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ खोल दिए और उनके बच्चे वहाँ से ग्रेजुएट होकर रोड पर अगर घूम रहे हैं, तो फिर खोलने का क्या मतलब? बस डिग्री बांटना। ये सब चीज़ों पे सरकार को सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। देश के आत्मनिर्भर बनने से पहले हर स्टेट को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा, कम से कम वो अपने क्षेत्रीय लोगों का ख्याल रखने लायक हो, जिसमें कि बिहार बिल्कुल ही खरा नहीं उतरता। ये सब सारे विचारों को सरकार को सोचना होगा, यहाँ के लोगों को सोचना होगा, हर किसी को सोचना होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक मैं यहीं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।